हेलो स्टूडेंट, मैं भूपेंद्र सर इस वीडियो में बताएंगे कि पादप कोशिका और जंत कोशिका में क्या अंतर होता है। पिछले लेक्चर में हमने 2 वीडियो बनाए और उसमें बताया कि जीवन की जो मौलिक इकाई कोशिका होती है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये तीसरा लेक्चर है इस पार्ट का और इसमें हम देखेंगे पादप कोशिका और जंत कोशिका में अंतर क्या होता है। पादप कोशिका और जंत कोशिका में मेन डिफरेंट जो होता है वो सेलुलोज की बनी जो सेल वॉल होती है वो मुख्य अंतर होता है। तो जो पादप कोशिका प्लांट सेल होती है इसमें एक सेल वॉल पाई जाती है। इसी के प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट होता है दोनों कोशिकाओं में कि कौन कौन सा अंतर है। तो इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में हम डिफरेंट देखेंगे स्टार्टिंग से कौन कौन से इसमें मेन अंतर होते हैं। फर्स्ट अंतर यही है कि जो हमारी प्लांट सेल्स होती हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो ये सेल वॉल है ये जो आउटर मोस्ट लेयर ये नॉन लिविंग्स होती हैं और ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं और ये सेलुलोज की बनी होती है। और इसमें क्या होता है कि जो एनिमल सेल्स होता है हमारे जीवों की जो सेल्स हैं इसमें जो ये सेल वॉल होती है इसमें क्या होता है एब्सेंट होती है। इसमें प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होती है। नेक्स्ट दूसरा मेन अंतर ये है कि इसमें जो होता है ये क्या होती है डबल लेयर्ड होती है। मीन्स इसमें एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। इनर लेयर आपकी कहलाती है सेल मेम्ब्रेन और इसके बीच में एक होता है मिडिल लैमेला। ये क्या करती है दोनों सेल्स मेम्ब्रेन को आपस में जोड़ती है। और इनमें क्या होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, केवल आउटर मेम्ब्रेन्स होती हैं। उनको क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसको क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो इसके सबसे बाहरी आउटर कवरिंग है ये क्या है सेल मेम्ब्रेन। फिर इसमें जो आता है कि मेन डिफरेंट क्या है, जंतु कोशिका जो कोशिका भित्त होती है वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट बताया गया है कि इसमें जो होते हैं बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। मीन्स जो हमारी वैक्यूल्स होती हैं ये प्लांट सेल में बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती हैं, लेकिन जो एनिमल सेल्स होता है उसमें क्या होता है कि ये एब्सेंट होती हैं। अगर प्रेजेंट भी होती हैं तो उसमें बहुत सूक्ष्म रूप में होती हैं जो इसमें दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट है कि इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो प्लांट सेल का है वो पेरिफेरल साइड में होता है। मीन्स जो हमारा प्लांट सेल है उसमें जो केंद्रक प्रेजेंट होता है वो परिधि की ओर स्थित होता है, लेकिन हमारा जो एनिमल सेल्स है इसमें जो केंद्रक प्रेजेंट होता है वो मिडिल में ही प्रेजेंट होता है। तो ये इसमें जो डिफरेंट है ये है। और नेक्स्ट डिफरेंट ये है कि इसमें जो कोई भी प्रकार के लवक नहीं पाए जाए। लवक का मतलब होता है कि कोई भी इसमें पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। और जो इसमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। मीन्स इसी के कारण इसमें क्या होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और उसी क्लोरोफिल से क्या होता है कि इसमें जो पत्तियां होती हैं इसी से फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बनाती हैं। और इसमें क्या होता है ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्या होता है इसमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि इनमें जो सेल्स होती हैं इसमें गाल्जी बॉडी क्या होता है प्रेजेंट होता है। इसमें भी प्रेजेंट होती हैं लेकिन इसका इसमें क्या कर देते हैं नाम चेंज कर देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं डिक्टियोसोम्स। प्लांट सेल के केस में इसको हम क्या बोलते हैं डिक्टियोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि जो वैक्यूल्स होती हैं इसमें मिनरल्स भरा होता है। मीन्स इसमें क्या होते हैं खनिज लवण भरे होते हैं जो क्या करते हैं कि जब कभी इनकी सेल्स की आवश्यकता होती है तो उन्हीं को ये क्या कर देते हैं कंट्रैक्ट करते हैं, यानी उसमें संकुचन होता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी मिनरल्स सेल को आवश्यकता होती है इसी के थ्रू उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट बताया गया है कि
जो एनिमल सेल्स होती हैं ये क्या होते हैं, स्मूथ होती, मीन्स ये चिकनी होती हैं, और ये जो प्लांट सेल्स होती हैं ये हार्ड होती हैं एंड बड़ी होती हैं। ठीक, अब ये इसमें डिफरेंट हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में जो सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें कौन कौन से कार्य होते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स में, तो जो सेल मेम्ब्रेन्स है ये क्या करती है, कोई भी पदार्थ को क्या करता है, कोशिका तक पहुंचाता है, मीन्स कोशिका के सारे ऑर्गेनेल्स को पहुंचाता है। तो ये क्या होता है कि इसमें हमने ऑलरेडी लिखा है कि जो फाइनोसाइटिक विस्कल्स होती हैं ये क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब डाइजेशन के थ्रू होता है तो कोई भी भोज्य पदार्थ यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और प्रेजेंट होने के बाद क्या करता है वो इसमें आके और इसमें एक ग्रुप यानी खांच का निर्माण होता है, और वो क्या होता है ये धीरे धीरे यहाँ से आके क्या होता है इसमें आ जाता है सेल के अंदर। सेल्स के अंदर जैसे ही आता है यहाँ पर क्या होता है, लाइसोसोम्स होता है। लाइसोसोम्स जो प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं, किसी भी भोज्य पदार्थ को राउंड राउंड करके उसमें अपने को क्या करते हैं, उसी को पूरे से घेर लेंगे, और घेरने के बाद ये क्या करते हैं, ये ले जाके कहाँ पहुंचा देते हैं, कोशिका के केंद्रक तक, केंद्रक तक इनको पहुंचा देते हैं। फिर केंद्रक क्या होता है कि कोशिका का जो कोशिका का विटल ऑर्गन्स होता है, यही मीन्स यही सारा कार्य यही करता है। जो भी फंक्शन होती है, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सेल्स की कौन कंट्रोल करता है, हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और ये क्या होता है, इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये क्या होते हैं, इसी में चिपके हुए होते हैं, और चिपके होते हैं, और उसी के ऊपर क्या होता है, राइबोसोम्स सिचुएटेड होते हैं। जो ये राइबोसोम्स सिचुएटेड होते हैं तो इसी के कारण जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER शार्ट में कहते हैं इसको, तो इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके जो साइड में जहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर नेक्स्ट जब होता है कि इसमें ऑर्गन्स होते हैं, फिर क्या होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है, इसी के कारण इसको क्या कहते हैं कि कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि इसमें जो केंद्रक होता है इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब होता है छिद्र, तो इसमें छिद्र प्रेजेंट होते हैं जो क्या करता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी के माध्यम से, ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसी के माध्यम से इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ कोशिका तक या फिर कोशिका के साइटोप्लाज्म से केंद्रक द्रव्य तक जाता है, उनका आवागमन इन्हीं पोर के माध्यम से होता है। एक अब क्या होता है कि इसमें जो भी साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में जितने भी सेल्स ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि कोशिका में जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें कौन कौन से सेल्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन से सेल ऑर्गन होते हैं, हमारा क्या होता है, गाल्जी बॉडी होता है, इसको कहीं कहीं पर गाल्जी बॉडी, डिक्टियोसोम, या हिंदी में इसको गाल्जी काय कहा जाता है, ये प्रेजेंट होगा आपका। फिर क्या होता है, सेंट्रोसोम्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, फिर क्या होता है, राइबोसोम्स होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे इसी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बाद आता है कि प्लांट सेल में क्या क्या विशेषता है। प्लांट सेल और एनिमल्स में हमने ऑलरेडी डिफरेंट बता ही दिया है कि क्या क्या होता है। फिर इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें भी क्या है, केंद्रक है, और केंद्रक में क्या प्रेजेंट होता है, केंद्र का, इसके अंदर क्या होती है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। तो अब इसमें दोनों में डिफरेंट हो गया, चित्र के माध्यम से हमने बता दिया है। अब जो भी इसमें सेल्स ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कौन कौन से इसके अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक, थैंक यू।